अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेके आई हूँ चने की दाल की ऐसी रेसिपी जो बहुत ही मज़ेदार, जितनी देखने में खूबसूरत उतनी ही खाने में डिलीशियस बनती है। तो इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी। और ये इस एक ऐसी तकनीक यूज़ करूँगी जिससे दाल की ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मैंने कुकर ले लिया है, इसमें मैंने ऐड कर लिया है हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज कट करके ऐड कर दिए। प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चने की दाल अक्सर हम लोग बनाते हैं, जब जो आम बनती है वो उसमें पानी अलहदा तैर रहा होता है, चने की दाल के दाने अलहदा होते हैं, तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। तो इसी प्रॉब्लम का ये सलूशन है कि हमारी चने की दाल का दाना भी ना टूटे और उसमें ग्रेवी भी हो थिक सी, तो वो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक लहसुन फ्रेश। अदरक लहसुन को भी हम अच्छे से पकाएंगे। जब इसका भी कलर चेंज हो जाएगा, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, तो इसमें ऐड करेंगे हम कुछ ड्राई स्पाइसेस। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है क्योंकि अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो जो जले नहीं। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से इसकी हम मिक्सिंग करेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, पानी के थोड़ा सा पानी के छींटा मार के, ताकि जो ड्राई इंग्रेडिएंट हैं स्पाइसेस हैं वो जले नहीं। मसाले की अच्छे से भुनाई करेंगे। चने की दाल बना रही हूँ तो मैंने 1.5 कप चने की दाल ली है और उसको मैंने तकरीबन 3-4 घंटे के लिए पहले भिगो कर रख दिया था। चने की दाल जो भिगोकर बनाई जाती है तो वो बहुत फूलती भी है और बहुत टेस्टी भी बनती है। तो जो इसमें मैंने सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ किया है वो है दाल मसूर। 1.5 कप मैंने चने की दाल लिया है तो उसमें मैंने 5 टेबल स्पून मसूर की दाल ऐड की है। मसूर की दाल ऐड करने से इसकी ग्रेवी जो बनेगी बहुत अच्छी बनेगी और चने की दाल का दाना भी बिल्कुल साबुत रहेगा, उसको हमें मैश नहीं करना पड़ेगा ग्रेवी के लिए। तो इससे जो दाल बनेगी वो बहुत ही कमाल की बनेगी। रेसिपी हमारी अभी कंप्लीट नहीं हुई, इसमें हम कुछ और भी सीक्रेट सीक्रेट इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे जिससे दाल का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब मैंने अच्छे से चने की दाल की भुनाई करने के बाद इसमें ऐड कर दिया है पानी। उतना पानी ऐड किया है जिसमें हमारी दाल अच्छे से गल जाए और इसको हम प्रेशर देंगे तकरीबन 5 मिनट का। और दूसरी तरफ मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर और ये कुछ बचा हुआ घर में चिकन का कौरमे का मसाला था वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, चाहे तो यूज़ करें चाहे तो स्किप करें। मेरे घर पड़ा हुआ था तो उसमें ऑयल काफ़ी था तो इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल यूज़ किया और उसमें मैंने 2 टमाटर उनकी प्योरी बना के ऐड कर दी और उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दी हैं हरी मिर्चें 3-4। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। उसके बाद जो हमने चने की दाल को 5 मिनट प्रेशर देकर रखा हुआ था उसको अच्छे से गलने के बाद हम जो हम ये बना रहे हैं टमाटर की प्योरी, अच्छे से इसकी भुनाई करने के बाद जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब वो दाल इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिएगा कितना ही खूबसूरत कलर आया है माशाल्लाह। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, इस तरीके से बनाइएगा। और अगर आप इस तरह से दाल बनाएंगे देखिए कितनी अच्छी माशाल्लाह बनी है। इसमें ग्रेवी भी है मसूर की दाल ऐड करने की वजह से और चने की दाल का दाना भी बिल्कुल साबुत है। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला। आप जो मैंने कौरमे का मसाला ऐड किया है बचा हुआ चिकन का, वो ऑप्शनल है, आप चिकन पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह देखें कितनी ही थिक और कितनी खूबसूरत दाल बनी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। आप इसी तरह इस तरीके से दाल बनाएं, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। थोड़ा सा इसमें हरा, थोड़ा नहीं काफ़ी हरा धनिया इसमें यूज़ करेंगे। धनिया तो दालों की जान होता है, इससे खूबसूरती भी बहुत आती है और खानों में इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी प्यारी हमारी दाल बनी है और जितनी देखने में खूबसूरत उतनी ही खाने में लाजवाब। तो बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा।
मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। और मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।